आत्मिक माता पिता तुझे स्वर्ग की राह पर चलने के लिए कहते, स्वर्ग के रास्ते पर जीने के लिए तुझे तैयार करते, सारी आशीषों से जुड़ने के लिए तुझे तैयार करते हैं, परमेश्वर के साथ चलने के लिए तुझे तैयार करते हैं। अपने दिल परमेश्वर को दे देना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ वायदा जुड़ा है कि तो अपने माता और पिता का इज्जत करना, आदर करना। जो आदर करता है वो उनके अधीनता रहता है, जो इज्जत करता है उनके अधीनता रहता है। इज्जत करता है उनके खिलाफ नहीं बोलेगा, इज्जत करता है उनके खिलाफ में कोई शब्द बात नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे शारीरिक माता पिता का कोई तुम्हारे सामने आकर बोलेगा तेरे माता पिता ने तुझे चोरी किया, हाँ मेरे माता पिता ने चोरी किया, होगा जरूर होगा, ऐसा बोलते नहीं बोलते? हालेलुया। ये किया होगा, हाँ बोलते? आपको तुरंत गुस्सा आता है, अरे मेरे माता पिता के खिलाफ बोल रहे, वो तो हमारे हैं। आप तुरंत उसका जवाब देते, उसका उत्तर देते। हालेलुया। उस बातों को क्लियर करते हैं। उस रीति से आपके आत्मिक माता पिता के लिए भी आपका दिल अच्छा और खुला रहे, तो आप उसे वचन से उत्तर देंगे, हाँ ना बोलेंगे। हाँ बोल दोगे तो भी आपकी आशीष रुकती, क्योंकि आपने उसकी बातों में सहमति जताई। हालेलुया। उस पाप में अपने सहमति जताई। तो अपने माता पिता का इज्जत करना, आदर करना। आगे बढ़ो। हाँ, इसके साथ जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा किया गया। कौन सी प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा देखो यहाँ प्रतिज्ञा किया गया कि तेरा भला हो, कि तेरा भला ही होने वाला है, और तू धरती पर हाँ बहुत दिन जीवित रहे। बहुत लंबी आयु तो जीवन बिताएगा, कोई बहाना नहीं बनेगा। तू परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चले। एक्सीडेंट हो गया, बहाना नहीं बनेगा, परमेश्वर का दिल तुझसे जुड़ा है। कोरोना आ गई, कोई बहाना नहीं बनेगा। जब तक परमेश्वर ना कहे तब तक कोई तुझे मार नहीं सकेगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर ना कहे, अनुमति ना दे, तुझे इधर का उधर पत्ता भी नहीं हिला सकेगा। यदि तू परमेश्वर की आज्ञा से टच रहेगा, तो नियमों से टच रहेगा, तो परमेश्वर की आज्ञा है तेरे आत्मिक माता पिता का इज्जत कर, शारीरिक माता पिता का इज्जत कर। परमेश्वर का आज्ञा है पाप ना कर, परमेश्वर का आज्ञा है ये कानून निभाया। आप पवित्रता में रहकर कानून निभाया और परमेश्वर की उपस्थिति में जीने की शुरुआत किया। सामर्थ्य बढ़ रही, आशीष बढ़ रही। हालेलुया। अभिषेक बढ़ रहा। अभी परमेश्वर तेरे जो अभिषेक तुझे दे चुका, तेरे सारे जुए टूटेंगे, तो ऑटोमेटिकली आजाद होगा। मैं तो विश्वास कर चुका हूँ, बपतिस्मा पा चुका हूँ, अभी ये बीमारी क्यों नहीं मिट रही? एक ही काम है, और गहराई में जाओ, और वो सतारी और गहराई में जाओ, और ज्यादा प्रार्थना बढ़ा लो, लगातार चर्चा आना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। उसे उखड़ना पड़ेगा जड़ से, क्योंकि जड़ से उखाड़ने वाला तेरा जीवित परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, और तू उसी की आराधना करने के लिए चर्च में आता है, उसी की सेवा को बढ़ाने के लिए तू भेंट देता है, उसी की इच्छा पूरी करने के लिए तो अपने दशमांश को देता है, तो किसी मनुष्य को नहीं देता। तो अपने जीवते परमेश्वर की सेवा को बढ़ाने के लिए तू काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा परमेश्वर का दास जो तेरा आत्मिक माता पिता है, वो उस पैसों को कैसा इस्तेमाल कर रहा है, वो कहां लगा रहा, कहां खर्चा कर रहा, उसका लेखा जोखा तू मत ले। तू परमेश्वर का स्थान मत ले। परमेश्वर का काम है वो देखना, उसे दंड देना ना देना, वो सही चल रहा ना चल रहा, वो और खुद परमेश्वर का दास उसका वो लेखा लेगा। उसका न्यायी वो है, न्यायी बन के तू मत न्यायी बन। परमेश्वर का स्थान परमेश्वर लेगा, तू मत ले। तू किसी का लेखा मत ले। जिसने पाप किया उसका ऊपर जो दंड परमेश्वर देना है वो देगा। इसने वो किया, इसने वो किया, इसने ये क्यों किया, इसने वो क्यों किया। तुम परमेश्वर मत बनो, तुम मनुष्य हो। मनुष्य बनकर परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलो। आज लोग क्यों गिरते हैं? दूसरों की गलतियां ढूंढने में। आत्मिक जीवन की गिरावटें क्यों होती? इसने मुझे हेल्प नहीं किया, इसने मुझे मदद नहीं किया, ये मेरे घर चाय पीने नहीं आया, ये मुझे इज्जत नहीं करता, ये मुझे वहां नहीं लेके गया, क्यों मुझे फोन नहीं लगाता, क्यों मुझे खाना खाने के लिए नहीं बुलाता।
बाइबल ये कहती तुम आप तक मनुष्य को ही खुश करने वाले बन रहे हो, तुम परमेश्वर के सच्चे भक्त नहीं हो। तुम परमेश्वर के सच्चे भक्त हो तो दुनिया से कोई आप इतना महत्व नहीं रखेंगे, ये नहीं बुलाया, वो प्यार नहीं करता। ऐसे हालातों में तुम परमेश्वर के करीब कैसे जाओगे? तुम ऐसी परिस्थितियों में तुम परमेश्वर के करीब जाएंगे। हर परिस्थिति में परमेश्वर को थैंक्स कहो, धन्यवाद कहो, उसकी उपस्थिति में तुम बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? अपने तरीके से नहीं, परमेश्वर के तरीके से ले लो। हालेलुया। ये संसार खाली पड़ा है, किधर से आशीष आएगा? परमेश्वर की उपस्थिति आप वफादारी से चलेंगे ना, अरे परमेश्वर मार्ग खोलते जाएगा। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर के साथ तुझे चलना है, चंगाई वहां से आएगी, आशीष आएगी, जो कुछ है परमेश्वर काम करेगा। ध्यान देने के वजह से उसने बचपन में कभी चला नहीं था, पहली बार भी नहीं, कभी नहीं चला था, लेकिन आज उस टाइम में उसने ध्यान दिया। पौलुस की जैसा परमेश्वर की बातें बोल रहा था, पौलुस कोई अपनी बातें नहीं बोल रहा था, संसारिक बातें नहीं कर रहा था, पौलुस परमेश्वर की बातें बोल रहा था। यीशु मसीह इस रीति से था, यीशु मसीह इस रीति से काम किया, पौलुस की बातों को पर ध्यान दिया। उस लंगड़े ने ध्यान नहीं हटाया, ध्यान हटाता था तो ये चमत्कार रुक जाते थे। एक दूसरे को बोलो, ये ध्यान देने के दिन है, ये पढ़ने के दिन है। तुम ध्यान देना आत्मिक बातों पर। आत्मिक बातों के द्वारा आशीष जन्म लेती है, चंगाई आती है, सफलता वहां से ही है। आमीन, हालेलुया। अब इसकी बुराई उसके बुराई में प्रार्थना का समय, फिर प्रार्थना मन नहीं लगेगा। चंगाई भी चाहिए थी, बरकत भी चाहिए था, गाड़ी लेना चाहिए था, कि स्टूडेंट आपके पास में गाड़ा भर के प्रॉब्लम है, उसे हटाना चाहते, और आप कोई प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, दान भेंट में ध्यान नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का दास एक बात बोल रहा था, आपको अगुवाई आए तो भेंट देना। हालेलुया। पर बाइबल यहाँ कहती है तुम्हें अपना दशमांश परमेश्वर को देना, ना चुकना। हालेलुया। वो एक आत्मिक गहरी बातों को बोल रहा था, आप नहीं समझ आए। हालेलुया। कोई दूसरी मिनिस्ट्री को, दूसरी सेवकाई के लिए कोई आपको भेंट देना है तो आपको आत्मा अगुवाई करे तब देना, लेकिन आपकी खुद की मिनिस्ट्री, खुद की सेवकाई के लिए परमेश्वर को जो देना चाहिए वो रेगुलर देते रहो। हालेलुया। अब यहाँ से कोई बाहर मिनिस्ट्री में जा रहे और आप वहां आपको 1.5 लाख देकर आ रहे, 5 लाख देकर आ रहे, तो ऐसे हालात में आपको अगुवाई चाहिए। नहीं तो घर बेचकर देकर आएंगे, कुछ बेचकर देकर आएंगे। आपको उस टाइम में अगुवाई चाहिए कि देना कि नहीं देना। हालेलुया। लेकिन आपकी खुद की जो सेवकाई मिनिस्ट्री है, आप जिस मिनिस्ट्री से जुड़े, आपका आत्मिक जन्म हुआ, वहां रेगुलर परमेश्वर के कानून के साथ चलना होता है। भेंट देना, दशमांश देना, बीज बोना। क्योंकि बाइबल कहती कि जब अकाल का समय भी हो, आप भेंट देने के लिए ही आपके मार्ग खुल जाते। आपकी परिस्थिति जैसे भी हो, वहां से आप बाहर आना चाहते, उठना चाहते, फलवंत होना चाहते, आपका दूसरा कोई रास्ता नहीं। आत्मिक जीवन जियो और भेंट को बढ़ाना शुरू करो। देखो उसी दिन से परख कर तो देखो यहोवा कैसा भला है। लोग निराशा क्यों है? पैसे की आशीष क्यों नहीं रुकती? क्योंकि लोग थोड़े बोते। बाइबल कहती थोड़ा बोता तो थोड़ा ही काटेगा, तू अधिक बोएगा अधिक काटेगा। धन्यवाद का भेंट। हालेलुया, हालेलुया। मैं शमूएल की बातों को पढ़ रहा था। शमूएल के मां के पास में कोई पैसा, कोई औलाद नहीं थी। हालेलुया। शमूएल के पिता के पास में 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। एक के जो बच्चे हैं वो छोटी वाली को चिढ़ा रही, हाय तू परमेश्वर के भवन में जाती, तेरे पास कुछ नहीं। हालेलुया। वो एक दिन जाकर मंदिर में जाकर रो रो कर प्रार्थना कर रही है। वहां परमेश्वर का दास एली ने बोला, तू दारू पीकर यहाँ चर्च में आकर तू परमेश्वर से बोल रही है, तू नशे में बात कर रही है। तो हन्ना बोलती थी, हाय प्रभु मैं तो नशे में नहीं, मैं तो समस्या लेकर आई, तू मुझे ऐसा क्यों बोल रहा? वो उदास हो जाती थी, निराश हो जाती नहीं। उसने बोला, हाय मेरे प्रभु ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास में कोई बेटा नहीं, मेरी जो शौत है
यानी कि मेरे पति की और दूसरी पत्नी वो चिढ़ाती, मैं तो दुखिया होने के कारण मैं मंदिर में आकर रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही, मैं कोई मदिरा पीकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रही। मेरा दुख कोई नहीं जानता, मेरा दुख मेरा परमेश्वर जानता, इसीलिए मैं बड़ी दुखियों के साथ दुखिया हूं करके मैं रो कर परमेश्वर से मन्नत मांग रही हूं। है मेरे खुदा, मुझे इस उम्र तक कोई भी बेटा नहीं हुआ, यदि तू मेरे ऊपर अपनी करुणा करे, मेरे कोख को खोलकर मुझे एक बेटा दे दे, तो उस बेटे को मैं तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। क्या मन्नत थी उसने कि एक बेटा कभी तू दे दे तो जीवन भर में उसे तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। एक ही बेटा हुआ पहला। हालेलुया, हालेलुया। और उसी एक ही बेटे को परमेश्वर के भवन में दे दिया। हे प्रभु, ये तेरी सेवा करेगा। हालेलुया। वायदा पहले किया, ये तेरी सेवा करेगा करके। बाद में परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला कि कल ऐसा तू किया तो मैं परसों कैसा करने वाली हूं। आज लोग मन्नत नहीं मांगते, परमेश्वर तू मुझे बरकत दे दे ताकि खा खा कर मोटे हो जाओ। हालेलुया। खा कर पेट फटे तब तक मोटे हो जाओ, कोई टेंशन नहीं, बाकी क्या करना। इसीलिए लोग आज शर्मिंद क्यों हैं? क्योंकि वायदे नहीं करते। हे परमेश्वर तू ये करेगा, मैं उस वचनों के द्वारा मैं गवाही दूंगा और सेवकाई बढ़ाऊंगा और ज्यादा दूंगा। हालेलुया। मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, पहला फल भी दूंगा और 10वां भाग देते जाऊंगा, और मेरे घर में मीटिंग होती जाएंगी, और तेरी सेवकाई को मैं बढ़ाने वाली बनूंगी, बढ़ाने वाला बनूंगा। अपने दशमांश से ज्यादा अपने बीज को और भेंट को मैं दूंगा। ये इतना काम कर दे, मैं ये तेरी सेवकाई के लिए दूंगा। सोचते मन में परमेश्वर काम करना शुरुआत कर देता है। एक ही बेटा के लिए परमेश्वर से मांग रही, हे खुदा कुछ है नहीं, आज मुझे बेटा चाहिए, मैं तेरे भवन में आए। जब भवन में आकर मांग रही, क्रोध वाले शब्द से उसके जीवन में बातें आई, उसने माफ किया। हालेलुया। बोला हाय मेरे प्रभु। तब परमेश्वर के दास एली ने उसे आशीष दिया, हे पुत्री अगले साल तो आएगी, अपना बेटा लेकर आएगी। आशीष दिया, रिसीव किया उसने, हाँ या ना? हालेलुया। और पहले बेटे को उसने सेवा के लिए सौंप दिया शमूएल को, और परमेश्वर ने 5 बेटे दिया। हालेलुया, हालेलुया। बेटियां भी दिया और बेटे भी दिया। हालेलुया। पहला फल यहोवा को दे देना, पहला टाइम यहोवा को दे देना। सुबह उठा धन्यवाद कर रहे, शाम आए धन्यवाद दे रहे। जो कुछ परमेश्वर ने दिया पहला फल परमेश्वर को दे रहे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक भाई एक बहन जो माँ बेटे अपने चर्च में आते हैं, यहाँ के सदस्य 2 साल हुए विश्वास में, उनके पास 0 पॉइंट कुछ भी नहीं, ना घर था, ना बैलजोड़ी था, ना गाड़ा था, ना भेड़ ना बकरी। वो भेड़ बकरी चराने वाले लोग हैं। हालेलुया। दहाड़ करना, मजदूरी करना, और पूरा पैसा दवाखाना में लगा। रहने के लिए घर नहीं, एक जोड़ी कपड़े, कुछ भी नहीं है कि गठोरा बांध कर साथ में कपड़े 2-4 जोड़ी लेकर घूम रहे। नो, कुछ भी नहीं। वो दवाखाना कमाया क्या? दवाखाना खाना, बस आज यहाँ रोटी दे दिया, यहाँ मुकाम कर लिया, कल किसी ने नहीं दिया, झाड़ के नीचे रह जाना। ऐसी हालात में वो बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ। किसी ने राजूरे चर्च के बारे में बोला, वो मीटिंग में आया, उसे चंगाई मिला, उसकी माँ को चंगाई मिला। परमेश्वर ने काम धंधे खोल दिया और कुछ पैसे करके उन्होंने थोड़े भेड़ बकरी लिया। हालेलुया, हालेलुया। कल मुझे फोन करके बोला, पापा परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया, परमेश्वर का धन्यवाद, 0 से मुझे उठाया। ये साल, पिछले साल भी उसने बहुत कुछ लिया। हालेलुया, भेड़ और बकरी। और अभी वो बोल रहा था, मैं अभी 35 भेड़ बकरी लाया, उसमें से 2.5 लाख रुपए दे दिया, 1 लाख रुपए देना है मुझे दिवाली के समय में, और मैं अभी 1-1.5 लाख रुपए का साधन कर लिया, और अभी और 40 भेड़े, 4 लाख समथिंग, 4.5 लाख की 40 भेड़े मैं और भी ले रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे बुद्धि देता जा रहा, परमेश्वर मुझे बढ़ाता जा रहा। 2 साल में अपना भेड़ देते हैं, पहला बीज बोते हैं। हालेलुया। भेड़ जनी पहला बच्चा निकाल देंगे, ये परमेश्वर का है। बकरी जनी, ये परमेश्वर का है। हालेलुया। पहला भाग भी देते, 10वां भाग भी देते, और परमेश्वर मार्ग को खोलकर आशीष देता जा रहा है। बीमारी लाइफ टाइम के लिए खत्म, और परमेश्वर 0 से उन्हें उठा कर लेकर आए।
हालेलुया। आज कुछ लोग यहाँ बैठे, कितने लोग मेंढी वाले लोग आए, एक दो परिवार आया है, भिक्का भाई इधर है। हालेलुया। आप उन्हें जानते हैं? जानते अच्छी रीति से, बोले भाई हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। अपने आत्मिक जीवनों में ध्यान देकर बढ़ना है। आपको परमेश्वर इतनी ऊंचाई ले जाएगा, इतनी ऊंचाई ले जाएगा। आज तो 0 पॉइंट में हो, लेकिन जब परमेश्वर के साथ चलने वाले बन जाएंगे, जो यहोवा ने परमेश्वर ने आशीष देने का वायदा किया, वो वायदा आपके ऊपर पूरा की पूरा उतरने वाला, अधूरा भी नहीं, पूरा की पूरा, पूरा की पूरा। बोले यीशु मसीह के हालेलुया। बाइबल ये प्रूफ देती, मैं तुम्हें पूंछ बनने के लिए नहीं, तुम्हें सिर बनने के लिए लेकर आया हूं। बाइबल कहती है अपने जवानी के दिन यहोवा को स्मरण करना, सब उपदेशक में कहता है। फिर बुढ़ापे के टाइम में मत बोलना मेरा मन तो परमेश्वर की बातों में मन न लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज समस्या नहीं, आज स्तुति आराधना करने का दिन, परमेश्वर को महिमा करने का दिन है। हालेलुया। मैंने बहुत सारे प्रभु के दास लोगों को देखा, बुढ़ापे तक, एक ऐसे पास्टर को देख रहा मैं, बुढ़ापे तक, मरने के टाइम में भी माइक लेकर प्रचार कर रहा, सो पड़े पड़े खटिया के ऊपर पड़े पड़े। हालेलुया। नो कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, फिर भी प्रचार कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। जब आजाद हो जाएंगे, आशीष के रास्ते आपके सामने दिखाई देंगे। हालेलुया। कई लोगों का विश्वास है, पास्टर ने प्रार्थना कर दिया, बस उतने में टिके रहना चाहते। शाम सुबह जाकर प्रार्थना कर लो, अपनी गलतियों को मान लिया, आगे की नींव अच्छी बनाओ, प्रार्थना के साथ तैयारी करो, हिंटते फिरते परमेश्वर को धन्यवाद करो। अभी जीवित परमेश्वर मिल गया, मुझे परमेश्वर बढ़ाएगा, बरकत देगा। आमीन। एक दूसरे को बोला तेरा ध्यान प्रभु में लगा रहे। जिस रीति से उस लंगड़े ने लगाया और उसने अचानक होकर खड़ा हो गया, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ तेरे ऊपर ध्यान लगाई हुई है। पवित्र आत्मा विश्वास करेगा, तू बपतिस्मा लेगा, पवित्र आत्मा तू पाएगा, तो वही पवित्र आत्मा तेरे जीवन के अंदर जो भी अपंगेपन है उसे मिटाएगी, आशीष देगी, रास्ते खुलेगी। परमेश्वर की आत्मा तुझे बनाने के लिए आई है। परमेश्वर ने तुझे चुना है आशीष देने के लिए, आशीष के वारिश होने के लिए तुझे चुना है। परमेश्वर तुझे आशीष ही देगा। परमेश्वर तुझे अपना संत मान लिया है, तू परमेश्वर का ही कहलाएगा। यहोवा तेरी ओर से है, यहोवा तेरी ओर से लड़ेगा। आत्मिक दुनिया की लड़त के अंदर तेरी जीत होगी। आत्मिक दुनिया में परमेश्वर तुझे सफल ही करेगा। तुझे कोई हरा नहीं सकता, तुझे कोई गिरा नहीं सकता, तुझे कोई उठा नहीं सकता, कोई तुझे तेरा नुकसान कर नहीं सकता। हालेलुया। यदि आप आत्मा में रहेंगे ना, चोर आएगा तुम्हारी वस्तु को चुराने के लिए, हालेलुया, उसे वहीं छोड़ के भागना पड़ेगा। क्योंकि आप ना दिखाई दे तो भी स्वर्गदूत उसे दिखाई देंगे, वहां भागना पड़ेगा। हालेलुया। चोर जिंदगी भर याद रखेगा, अरे चोरी करने के लिए उसका सामान तो उठाया, लेकिन कोई व्यक्ति तलवार लेकर पीछे से खड़ा था। भागेगा वो, भागेगा। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो प्रभु के हाथ के नीचे सदा रहो, आशीष पाएगा। आमीन। रुके ना नहीं तुम चलते